बच्चे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका जो NFI होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका NFI पॉजिटिव होता है तो वहां पर क्या होगा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कम है। इज दैट क्लियर? तो जब आप फ्रॉम को 2 से माइनस करोगे तो जो आपके पास वैल्यू आएगी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। NFI आपका नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आपका NFI नेगेटिव होगा तो फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू कम होगी और टू अब्रॉड की वैल्यू ज्यादा होगी। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ गया, नेगेटिव के अंदर। इज दैट क्लियर? बच्चे लेट्स मूव अहेड। अब हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, NFI कैन बी जीरो। आपका जो NFI होता है वो जीरो कब होगा? NFI जीरो तभी होगा जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फ्रॉम अब्रॉड की वैल्यू भी 500 है, टू अब्रॉड की भी वैल्यू 500 है। जब मैंने इनको माइनस किया तो मेरे पास यहाँ पर NFI क्या आ गया, यहाँ पर NFI इज इक्वल टू जीरो। आई होप दिस पॉइंट इज परफेक्टली क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो आपको पता लग गया NFI कैन बी पॉजिटिव, NFI कैन बी नेगेटिव, NFI कैन बी जीरो ऑल्सो। इज दैट क्लियर? अब बच्चे कुछ और केसेस होते हैं जहां पर हम NFI को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब अगर सपोज करो नेक्स्ट केसेस के अंदर इफ फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज नॉट गिवन, हमारे को फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं गिवन है, देन टू फाइंड NFIA। इज दैट क्लियर? ध्यान से देखना, आपका जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है वो दे ही नहीं रखा, उसको जीरो मानो। माइनस क्या करोगे आप लोग, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये जो बेसिक फॉर्मूला है इसको कभी भी नहीं भूलना। इज दैट क्लियर? फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। इज दैट क्लियर? क्या आ जाएगा आपके पास, NFIA। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर -2 अब्रॉड की वैल्यू सपोज करो 500 दे रखी है, तब आपका आंसर क्या आ जाएगा, -500। इज दैट क्लियर? यहाँ पर भी याद रखना NFIA क्या होगा, नेगेटिव। इज दैट क्लियर? When from abroad is not given but to abroad is given, then also NFIA is what, negative. Is that clear? Here NFIA will be negative. Clear? Let's see one more case now. बच्चे अब नेक्स्ट केस यहाँ पर देखो, if factor income from abroad is given, then to find NFIA। अब आपको NFIA को कैलकुलेट करना है। NFIA किस तरीके से कैलकुलेट करोगे, यू विल यूज द सेम फॉर्मूला, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। आपके पास क्या आ जाएगा, NFIA, राइट? हमारे को फ्रॉम अब्रॉड की तो वैल्यू पता है कितनी आ जाएगी, 500, बट टू अब्रॉड हमारे को दे ही नहीं रखा तो हम उसको क्या मानेंगे, जीरो। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 500। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर NFIA क्या रहेगा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? व्हाट इज NFIA हियर? यू शुड रिमेंबर इन दिस केस NFIA is positive. I hope this point is perfectly clear to all of you. सबको समझ आ गया? आपका जो NFIA है, NFIA can be positive, NFIA can be zero, NFIA can be negative. इसका मतलब क्या हो गया कि NFIA अगर पॉजिटिव होगा तो दो केसेस में होगा। एक, जब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बड़ा है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड छोटा है। दूसरा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है और टू अब्रॉड नहीं दे रखा। क्लियर? दूसरा, NFIA नेगेटिव कब हो सकता है, NFIA नेगेटिव दो केसेस में होगा, दिस इज माय A केस एंड दिस इज माय B केस। इज दैट क्लियर? फॉर NFIA टू बी नेगेटिव। क्लियर? यहाँ पर ये भी B केस है पर ये पॉजिटिव वाले का है। लेट्स सी, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कम है और टू अब्रॉड ज्यादा है,
Factor income from abroad is 500, to abroad is 700, so NFIA is minus 200. यहाँ पर देखो फ्रॉम अब्रॉड तो कुछ भी नहीं है, जीरो है, बट टू अब्रॉड की वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है, 500. तो यहाँ पर NFIA इज इक्वल टू माइनस 500. इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ आ गया? क्लियर? तो यहाँ पर NFIA जीरो कब हो सकता है? जीरो तब होगा जब आपका NFIA की वैल्यू मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आर सेम. इज दैट क्लियर? ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी? सेम होंगी. जब ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी तब NFIA की वैल्यू जीरो. इज दैट क्लियर? वैसे देयर कैन बी मेनी अदर केसेस लाइक अगर आप लोगों को सपोज करो NFIA ढूंढना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दे रखा बट टू अब्रॉड माइनस के अंदर दे रखा है. इज दैट क्लियर? तब क्या होगी वैल्यू? प्लस में आ जाएगी. याद रखना ये वाली चीज, फॉर्मूला हमेशा ये ही रहेगा. अब इतने केसेस में लिखवा नहीं सकती बट स्टिल यू शुड रिमेम्बर फॉर्मूला ये कभी भी नहीं भूलना. और इसी तरीके से चेक कर लोगे, जीरो माइनस माइनस 500 तो आंसर किस में आ जाएगा? पॉजिटिव में. इज दैट क्लियर? क्या आप सबको ये क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? ओके, लेट्स मूव अहेड. अब बच्चे कई बार आप लोगों को एक चीज़ और ध्यान करनी है. हमारे को क्या दिया जा सकता है? हमारे को दिया जा सकता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे देंगे. इज दैट क्लियर? आई एम जस्ट रबिंग इट ऑफ हियर सो दैट दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी क्लियर. सपोज करो कि अब अगर आप लोगों को इफ नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन, समझे कुछ? आगे क्या कर रहे थे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. अब ये नेट के साथ क्या लग गया? टू अब्रॉड. देन it is always a negative component and subtractive. ये जब आगे आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो मैं आपको इस चीज को क्लियर करवा दूंगी. ये हमेशा क्या होता है? एक नेगेटिव कंपोनेंट होता है और इसको हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. इज दैट क्लियर? एक चीज याद रखनी है, अगर आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 40 है तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड कितना होगा? माइनस 40. ये हमेशा याद रखना. क्लियर और नॉट? ये हमेशा एक नेगेटिव कंपोनेंट होता है और इसको हम हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं. क्लियर और नॉट? सबको समझ आ गया? न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये आगे और क्लियर हो जाएगा. अगेन रिपीटिंग, नेशनल का मतलब क्या होता है? नेशनल का मतलब होता है बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री. नो मैटर वेयर दे reside, within the country or outside the country. ये याद रखना. What do you understand by normal? बस इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पे होना चाहिए? हमारी कंट्री के अंदर होना चाहिए. इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया? अभी हम लोग आगे थ्योरी जब करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा. बट नॉर्मल का मतलब क्या होता है? जब डोमेस्टिक और नेशनल की बात करते हैं तो नेशनल की डेफिनेशन यही होती है. व्हाट इज इट? इट इज बाय द नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री, नो मैटर वेयर दे रिसाइड, विदिन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री. इज दैट क्लियर? लेट्स सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक. डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. और डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या हो गया? एरिया ऑफ ऑपरेशन. इज दैट क्लियर? नॉट पॉलिटिकल बाउंड्री. इट इज विदिन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री area of operation.
no matter who produces it, Indian or non-Indian. राइट, सो आई होप आप लोगों को यहाँ पे डोमेस्टिक और नेशनल सारा क्लियर हो गया. एनी प्रॉब्लम इन डोमेस्टिक इन नेशनल? आई रिपीटेड वंस अगेन, जब भी नेशनल आएगा तो डू रिमेम्बर नेशनल के अंदर क्या होगा, नॉर्मल रेजिडेंट्स होंगे. नॉर्मल रेजिडेंट्स कौन होते हैं, ये एरियाज में आप लोगों को लिखवाऊंगी. इनका ये मतलब होता है कि दे कैन रिसाइड एनीवेयर, नॉट ओनली विद इन द कंट्री, ये बाहर भी रह सकते हैं. इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन यहाँ पर होना चाहिए. क्लियर? डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है, इट इज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. इज दैट क्लियर? दैट मीन्स एरिया ऑफ ऑपरेशन, नो मैटर हु प्रोड्यूसेस इट, इंडियन और इट इज अ नॉन इंडियन. इज दैट क्लियर? नो मैटर कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक इंडियन प्रोड्यूस कर रहा है या एक नॉन इंडियन. इज दैट क्लियर? तो वो हमारी क्या होती है, डोमेस्टिक होती है. शुड बी विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री. क्लियर? नाउ बच्चा, व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट प्लेस डिफरेंस गॉन, सेकंड प्लेस डिफरेंस गॉन. इज दैट क्लियर? प्लीज नोट इट डाउन. जिस तरीके से अब आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक करवा रही हूँ, ताकि इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. A bit revision of first or second places and some questions for you people. जल्दी ध्यान से यहाँ पर देखो, फर्स्ट प्लेसेस पे किसके बीच में डिफरेंस था, फर्स्ट प्लेसेस डिफरेंसेस. कैन एनीवन टेल मी? हरी अप. ग्रॉस एंड नेट. इज दैट क्लियर? अगेन रिमेंबर, ग्रॉस है और नेट है. बच्चे बड़ा कौन सा है, ग्रॉस बड़ा होता है नेट से. इज दैट क्लियर? अब ग्रॉस से नेट पे जाना है तो इनका लिंकेज पार्ट एक होता है. एंड व्हाट इज देयर लिंकेज पार्ट? डेप्रिसिएशन. क्या करोगे यहाँ पे, माइनस डेप्रिसिएशन. और अगर आपने यहाँ पर नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या कर दोगे, प्लस डेप्रिसिएशन. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? सेकेंड प्लेस इज डिफरेंस. When I take the second places difference, आप सबको पता है किसके बीच में होते हैं, ये होता है डोमेस्टिक के बीच में एंड नेशनल के बीच में. क्लियर? डोमेस्टिक छोटा, नेशनल बड़ा, ये याद रखना है. और इनका लिंकेज पार्ट भी आप लोगों को पता है, दिस इज डी एंड दिस इज एन. क्लियर? अगर मुझे डोमेस्टिक से एन की तरफ जाना है तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, प्लस NFIA, छोटी चीज से बड़े की तरफ जाना है. और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक की तरफ जाना है तो मैं क्या करूंगी, माइनस NFIA. इज दैट क्लियर? सबको समझ आ गया ये वाला कॉन्सेप्ट? लेट्स डू सम ऑफ द न्यूमेरिकल्स हियर पर्टेनिंग टू दिस टॉपिक. ओके बच्चे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर मैं आपको कुछ केसेस दे रही हूँ. प्लीज टेक आउट योर कॉपी एंड ट्राई टू सॉल्व इट आउट. मेरे पास जीडीपी है, मुझे यहाँ पर एनडीपी बनाना है, फर्स्ट केस. सेकेंड, मेरे पास जीडीपी है, मुझे यहाँ पर एनएनपी बनाना है. मेरे पास जीडीपी है, आई हैव टू मेक जीएनपी. फोर्थ, आई हैव GNP, मुझे यहाँ पर GDP बनाना है. फिफ्थ केस GNP, आपको यहाँ पर NDP बनाना है. सिक्स्थ प्लेस GNP, आपको यहाँ पर NNP बनाना है. राइट? अब यहाँ पर सेवेंथ केस आ गया NDP, यू हैव टू मेक GDP. एट, NDP, you have to make GNP. 9, NDP है और आपको क्या बनाना है, NNP. क्लियर? 10th केस देखते हैं, NNP है, I have to make NDP. 11th केस देखते हैं, NNP है and I have to make GDP here. 12th केस देखते हैं, I have LNP and I have to make GNP here.
लेट्स डू एंड सॉल्व ऑल दीज थिंग्स. बहुत आसान है करना. एवरीबॉडी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. यहाँ पर मैं आपको दो एक्सप्लेन करूंगी, फर्स्ट और सेकंड केस, आपको बाकी अपने आप हो जाएगा. फर्स्ट केस देखो, आप लोगों ने जब भी सॉल्विंग शुरू करनी है 1 और 2 लगा लेने हैं. मैंने आपको बताया था ना, या तो डिफरेंस फर्स्ट प्लेस पे या सेकंड प्लेस पे. यहाँ पर भी 1 और 2 कर लेने हैं. अब आपको पता है ये बड़ा है और ये क्या है, छोटा है. G से N पे जाना है तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन. अब सेकंड प्लेस पे देखो डोमेस्टिक और इधर भी डोमेस्टिक है, तो यहाँ पर हमारा जीडीपी किसमें कन्वर्ट हो गया, एनडीपी में. क्लियर? मैम दोबारा से कर लो. हाँ जी बेटा, ये जीडीपी आ गया. G के ऊपर 1 लगा लेने, D के ऊपर 2 लगा लेने, P के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं होता. फर्स्ट और सेकंड प्लेस का ही डिफरेंस किया अभी हमने. तो यहाँ पर भी 1 और यहाँ पे भी 2 लगा लेने. अब ध्यान से देखो, यहाँ पे G दे रखा है, हमें क्या बनाना है, N बनाना है. तो ग्रॉस से जब आप नेट बनाते हो तो क्या करते हो, माइनस डेप्रिसिएशन. माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया. अब सेकंड प्लेस पे देखा डोमेस्टिक है, यहाँ पर भी डोमेस्टिक है, कुछ भी नहीं करेंगे. इज दैट क्लियर? वील गेट द आंसर. मतलब जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन किया तो क्या मिल गया, एनडीपी. ओके नेक्स्ट, अगेन 1 and 2, 1 and 2. अब ग्रॉस से एन बनाना है तो क्या करोगे, यहाँ पे माइनस डेप्रिसिएशन. इज दैट क्लियर? क्या करना है, माइनस डेप्रिसिएशन. सेकेंड प्लेसेस देखो डोमेस्टिक है और यहाँ पे नेशनल है. डोमेस्टिक छोटा होता है और नेशनल बड़ा होता है, तो यहाँ पर किसका लिंकेज पार्ट हो गया, NFIA. क्या हो जाएगा, प्लस NFIA, and you will get the answer. Now you people require to do it on your own. साथ क्रॉस चेक करते जाना. ठीक है, आप लोगों के पास क्या है, जीडीपी, और यहाँ पर क्या है, जीएनपी 1 2. दिस इज 1 and 2. जी फर्स्ट प्लेसेस पे कोई डिफरेंस नहीं है. यहाँ पे डोमेस्टिक है, यहाँ पे क्या है, नेशनल है. इज दैट क्लियर? डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इट इज प्लस NFIA. इज दैट क्लियर? क्या आ गया आपके पास, जीडीपी किस में कन्वर्ट हो गया, जीएनपी के अंदर. नेक्स्ट देखो, दिस इज 1 and 2, दिस इज 1 and 2. जी फर्स्ट प्लेसेस पे सेम, सेकेंड प्लेसेस पे यहाँ पे नेशनल है और यहाँ पे डोमेस्टिक है. नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक क्या होता है, छोटा. तो यहाँ पे क्या करोगे, माइनस NFIA. क्या आ गया आपके पास, जीडीपी. क्लियर? नेक्स्ट देखो, अब दिस इज 1 and 2, दिस इज 1 and 2. अब फर्स्ट प्लेसेस पे भी डिफरेंस है, ग्रॉस है और ये क्या है, नेट है. ग्रॉस बड़ा होता है और नेट क्या होता है, छोटा. तो मैंने क्या किया, माइनस डेप्रिसिएशन. नेशनल एंड डोमेस्टिक, नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा. क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, माइनस NFIA, और मेरे पास यहाँ पर ये क्या बन गया, NDP. इज दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज GNP एंड NNP. 1 2 1 and 2. ग्रॉस से क्या बनाना है, नेट बनाना है, तो क्या करोगे, माइनस डेप्रिसिएशन. इज दैट क्लियर? सेकेंड प्लेसेस पे कोई डिफरेंस है ही नहीं और आपके पास डायरेक्टली आंसर आ गया. क्या आ गया, इट इज NNP. क्लियर? लेट्स मूव अहेड. NDP एंड GDP. अब यहाँ पर भी 1 और 2 एंड दिस इज 1 and 2. नेट से ग्रॉस पे जाने तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इट इज प्लस डेप्रिसिएशन. क्या आ गया, GDP. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर 1 and 2, दिस इज अगेन 1 and 2. नेट से ग्रॉस पे जाना है और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है. दोनों प्लेसेस पे डिफरेंस है. हिमांशु मुझे आंसर करो, नेट से ग्रॉस पे जाओगे तो क्या करोगे, प्लस डेप्रिसिएशन. वेरी गुड, प्लस डेप्रिसिएशन. और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस NFIA. वेरी गुड, प्लस NFIA किया और मेरे GNP आ गया. क्लियर? नेक्स्ट, NDP एंड NNP. लविश हरी आप, NDP से NNP बनाना है तो क्या करोगे, वेरी गुड, प्लस NFIA. धीरे धीरे आप लोग स्ट्रेट आंसर्स देने लगोगे क्योंकि आपको प्लेसेस के डिफरेंसेस ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे. आकाश, NNP से NDP बनाना है तो क्या करोगे, वेरी गुड, माइनस NFIA. अक्षय, नेक्स्ट वाला जरा आंसर करो. 11 हाँ जी, प्लस डेप्रिसिएशन वेरी गुड, माइनस NFIA. प्लस डेप्रिसिएशन माइनस NFIA किया तो यू गेट व्हाट, NDP.
ओके आस्था, हरी अप एन आंसर। एनएनपी से जीएनपी बनाना है। वेरी गुड। और कुछ करोगे क्या? नो। ओके, सो आप लोगों को क्या ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया सबको? राइट? इफ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, टुमारो वील स्टार्ट विद द